नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नंद नगरी क्षेत्र में, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि बीच बाजार सरेआम ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोली चला दी जाती है गाड़ी के ऊपर, जिसमें 3 लोग मौजूद थे। हालांकि गनीमत ये रही कि तीनों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, परंतु ये बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है किस प्रकार से एक भरी पूरी रोड में, जहां पर ट्रैफिक चल रहा था, वहां पर एक गाड़ी को ओवरटेक कर लिया जाता है और उसके बाद वो उस पर एक के बाद एक अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। और जो पूरा मामला है, ये बताया जा रहा है कोई पारिवारिक रंजिश चल रही थी कई सालों से। हालांकि पूरा वाक्य क्या है, ये परिवार से बात करके ही पता चलेगा। तो आइए आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और क्या कुछ वाक्य हुआ था ये आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी जी मौजूद है, जिनके साथ ये हादसा हुआ था। मैडम, क्या वाक्य हुआ था उस वक्त जब आपके ऊपर गोली चलाई गई थी? हम रामनगर से आ रहे थे सर। रामनगर से शॉपिंग करके आ रहे थे हम। कुछ हमें कंबल वम्बल खरीद के लाने थे। खरीद के हम लेके आ गए थे और हम जैसे गली के बाहर गाड़ी से उतरने की तैयारी कर रहे थे। मैंने बोला भैया मैंने कि एक जना मेरे साथ चलो, सामान रखवा दो। तो जैसे ही एक पैर मैंने गाड़ी के बाहर रखा, ये जीतू जितेश नाम का लड़का है, सामने से आया गोली चलाता हुआ और गंदी गंदी गालियाँ देता हुआ। और इसने आते ही गोली पहली जो है गाड़ी पे मारी, आगे के शीशे पे। इसने 3 गोलियां जो है, एक गोली जो ये शैलेंद्र बैठा था ना जिस जगह पे, शैलेंद्र के बगल में से निकल के गोली और गाड़ी की सीट में लगी। शैलेंद्र क्या लगता है आपको? शैलेंद्र भाई लगता है, कजन। वो आगे बैठे थे? हाँ, वो आगे बैठा था उसके योगेश के साथ। योगेश चला रहा था गाड़ी और इसने गोली मारी तो क्या नाम है, मैं नीचे झुक गई। मैं नीचे झुकी, इसने मेरे को भी मारने की कोशिश की। मैं नीचे झुक के पीछे की साइड से रास्ता, जब दरवाज़ा खोल के निकल के खड़ी होगी गाड़ी के, इसने कहा निकलो निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो, सालो मार दूंगा। तो वो बेचारे डर गए। वो कह रहे भैया हमें क्यों मार रहा है, वो हाथ जोड़ने लगे, हमें क्यों मार रहा है। इतना मैंने ये देखा कि उनसे ये कहा और उन्हें गाली देने लगा। मैं तो निकल के सर पीछे को भाग गई। इसने, जब हम पुलिस के साथ में आए देखे तो काफ़ी गोलियां लगी हुई थी गाड़ी में। मेरे को जो मारने की उसने कोशिश की थी जिस दरवाजे से, उसका पूरा शीशा ख़त्म हो चुका था। और बस किसी तरीके से हमने अपनी जान तो बचा ली। नहीं, उस दिन बचते नहीं, मारने की उससे इसने गोली मारी थी। और भावना जो है इसके साथ में थी गाड़ी। भावना कौन? इसकी वाइफ है भावना। वो शिफ्ट में थे ये दोनों लोग। 7888 इनकी गाड़ी का नंबर था, डीएल नंबर था, जिसमें थे ये हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए आए थे। और इस पिस्टल से इसने वार करा था सर। और पहले भी कभी ऐसे जानलेवा हमले हो चुके हैं आपके चार ऊपर? बार 4 बार पीछे पहले भी इसने मेरे ऊपर गोली चलाई हुई है। और घर पे भी गोली चलाई है जो कि हमारे दरवाजे में लगी हुई हैं, ये देख सकते हो आप। और इस पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया? 4 बार कंप्लेंट की गई, चारों बार कंप्लेंट की थी आपने? हाँ, चारों बार एफआईआर हो रखी है। चारों बार एफआईआर हो रखी है। और ये कोशिश करता है कि मैं जो मेरे भाइयों के केस की मैं पैरोकारी कर रही हूँ वो पैरोकारी ना करूँ बिल्कुल भी। एक और बार उस केस पे रोशनी डाल दीजिए जिसके चलते ये सारी वारदातें हो रही है। 29 अक्टूबर 2018 को इसके पिताजी का मर्डर हो गया था। 2019? 2018 में, अच्छा। 18 में 29 अक्टूबर को इसके पिताजी का मर्डर हुआ था नंदनगरी थाने के इलाके में, जो कि इन्होंने मेरे पिताजी और भाइयों का नाम लिखवाया था। उसमें मेरे भाई और पिताजी सब जेल में थे। अभी वो क्या 3 साल बाद अब पैरोल पे आए हुए हैं। और वो यहाँ रहते भी नहीं हैं। वो तो क्या नाम है, बागपत में हमारा गाँव है, वहाँ रहते हैं, वहाँ रह रहे हैं वो। और यहाँ आते भी नहीं है, कभी नहीं आए। मेरा तो देखो सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यहीं से मेरा काम है और मुझे कोर्ट भी जाना पड़ता है, तो मैं तो यहीं रहूँगी। इस वजह से इसको दिक्कत है कि ये यहाँ से भाग जाए और क्या नाम है, मैं अपने स्मैक गांजे का काम यहाँ पे दोबारा शुरू कर लूँ। अच्छा, और यहाँ, ये इन चीज़ों का काम है हाँ, इनका? ये स्मैक गांजे का तस्कर है। इसकी वाइफ भी यही काम करती है, वो भी लेके आती है और ये यहाँ पे बेचते भी थे, पहले पकड़े भी गए थे ये यहाँ पे। ये इस वजह से ये प्रेशर मेरे पे बना रहा है ताकि ये, और बदला भी लेना चाहता है। बदले के इससे तो इसने करा ही है। मार्च में अभी क्या नाम है, मार्च 2021 में 23 मार्च को इसने मेरे ऊपर हमला किया था। उस दिन भी गोलियां चलाई थी इसने। कहाँ पर हुआ था हमला? वो भी यहाँ पे ही बी ब्लॉक में हुआ था, नंदनगरी में। रात को 9 बजे हम शॉपिंग करके आ रहे थे तब इसने गोलियां चलाई थी अपने भाई के साथ मिलके, जब वो काम हुआ था। मैं एक बार आप लोगों को दरवाजे की ओर भी दिखाना चाहूँगा। ये इस घर का दरवाज़ा है, यहाँ आप देख सकते हैं। इधर कई निशान हैं जो बताया जा रहा है कि 2019 में जब गोलियां चलाई गई थी तो दरवाजे पर लगी थी। इधर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर एक बार दूसरे दरवाजे की ओर भी दिखाएं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इधर भी एक निशान है गोली का, जो इनके घर पर गोलीबारी की गई थी। और बताया ये गया कि इनके घर पर कई बार पत्थर फेंक कर भी हमला किया गया था। भी है वो मेरे पास, उसकी फुटेज भी है, गोली चलने की फुटेज भी है। पत्थर, जब इसने पत्थर अपने क्या नाम है
जो लड़के लेके आया था ये 20-25 लड़के, उसकी भी फुटेज है। पुलिस के सामने मेरी बहन को गोली मारने की कोशिश की, पुलिस वाले मेरी बहन को लेके भागे थे, नहीं तो उस दिन भी ये मार ही देता बड़ी बहन को। पुलिस 100 नंबर की गाड़ी में लेके चले गए थे वो, नहीं तो ये मार देता। ये यहाँ पे लोगों को इतना डरा रखा है, इसने गाड़ियों में आग लगा देता है, और 2018 में इसने हमारी गाड़ी में भी आग लगा दी थी, जो कि अभी भी थाने में खड़ी हुई है गाड़ी। हाँ जी सर। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर दहशत बनी हुई है उस व्यक्ति की जिन्होंने इनके ऊपर 4 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पहले इनके पिता और इनके भाई जेल में बंद हैं। एक इन्हीं की से रिलेटेड इनकी एक वारदात हुई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि इनके पिता ने और इनके भाई ने उसके पिता की हत्या कर दी। यहीं नंद नगरी थाने में भी ये हत्या हुई थी। थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है जिसके चलते वो 3-4 साल से जेल काट रहे हैं। और जब ये उनकी पैरोकारी कर रही हैं तो इन पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश 4 बार की जा चुकी है, जैसे कि हमने आपको इनके घर पर भी दिखाया और इनकी गाड़ी की फ़ोटोज़ भी आप साथ-साथ देख पा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर चल रही है। कितना खतरनाक ये वाक़या रहा होगा जिस प्रकार से जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। गाड़ी में उस वक़्त 3 लोग मौजूद थे और तीनों की दर्दनाक मृत्यु हो सकती थी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। वो तो गनीमत ये रही कि हर बार इनकी जान बचती रही, परंतु आगे भी ज़ाहिर-सी बात है वो इस प्रकार से हमला करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो अभी तक फ़रार चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रशासन के आला अधिकारियों तक भी ये बात पहुँचे, और साथ ही दिल्ली पुलिस से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सज़ा उस व्यक्ति को दी जाए ताकि इन पर दोबारा ऐसे हमले ना हो सके। और इस प्रकार से वो यदि किसी और के ऊपर भी हमला करने की सोचे तो उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। साथ ही एक दरखास्त हम और करेंगे। इस वक्त नंद नगरी थाने में जो एसएचओ है, जो थाना प्रभारी है, यहाँ पर अकेली रहती हैं ये अपने घर में, तो इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 2 पुलिसकर्मी हमेशा इनके साथ रहने चाहिए क्योंकि इनको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, थाने भी जाना पड़ेगा, और अपने निजी काम से भी जब ये बाहर जाए तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस की बनती है। तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए दिल्ली पुलिस को और नंद नगरी थाने को इनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।